देखिए ये सारे सब स्यूडो वर्ड्स हैं। विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट, किलर इंस्टिंक्ट, ये सारे स्यूडो वर्ड्स, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जहाँ लगता है लोगों को एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ भी वो एग्जिस्ट सचमुच में नहीं करते हैं। जब लहर ऊपर की तरफ जा रही है और उस पर ज़िंदगी सवार है तो विल पावर है, फाइटिंग स्पिरिट है। वही लहर अचानक नीचे जाती है तो उस व्यक्ति के पास उस समय कोई उत्तर नहीं होता। फिर वो नियतिवादी हो जाता है, फिर वो भाग्यवादी हो जाता है। जीवन का नियम है कि जो लहर उठी है वो गिरेगी और जो गिरी है वो उठेगी। दिस इज़ लाइफ। जो इसको नहीं जानता है वो हमेशा दुखी रहेगा। उसके आनंदित होने का उपाय नहीं। आनंदित वही व्यक्ति है जो जानता है जीवन का ढंग ढांचा यही है। लहरें उठती हैं और गिरती हैं, गिरती हैं तो उठती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब विल पावर वाला व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में हो जाता है। उसको लगता है लहर को उठते ही रहना चाहिए, लेकिन ये जीवन का नियम नहीं है, वो बहुत देर तक नहीं उठेगी। और कोई नियतिवादी व्यक्ति है, चाहे जितनी चीज़ें सोच ले, जो गिरी है वो गिरी ही नहीं रहेगी, हमेशा उठ जाएगी। तो वस्तुतः जो आध्यात्मिक अवस्था है वो समर्पण की ही अवस्था है और वहाँ पर बस चीज़ों को जगह दे देना। जब एग्जिस्टेंस तुम्हारे माध्यम से कुछ कर रही है तो उसको करने देना, और वो कैसा भी हो सकता है। पूरा अस्तित्व इन बातों का उदाहरण है कि चीज़ें हो रही हैं, हम उनको रास्ता दे देते हैं तो जीवन एक अच्छा स्वरूप ले लेता है। समर्पण की अवस्था इसीलिए आनंद की अवस्था है। उसको फिर उठने गिरने से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हीलर्स होते हैं, जैसे साइकिक अगर हीलिंग की बात करें तो साइकिक हीलिंग में उनको लगता है हम सब ठीक कर लेंगे। सब ठीक कभी नहीं हो सकता। शरीर आया है तो एक दिन जाएगा। जो उसका टेक्निकल डिस्टर्बेंस था वो ठीक हो सकता है। और अगर हम सचमुच में सरेंडर की भाव दशा को लंबे समय तक अपने अंदर समझ के जी पाएँ तो हमारा शरीर इस ढंग का बना है। ये बात मैं बिल्कुल गंभीरता से और बड़ी स्पष्टता से बता रहा हूँ, पूरे अनुभव से। हमारा शरीर इस ढंग का प्रकृति ने बनाया है कि उसकी एक आने जाने की ड्यूरेशन तय है और वो बिल्कुल ऐसे ही जा सकता है। आया था, एक दिन चला गया। बिना किसी बीमारी के जा सकता है वो, बिना किसी परेशानी के जा सकता है। ये बात इनलाइटन सोसाइटी में धीरे धीरे एक दिन वो हो सकता है ऐसा, शरीर इस ढंग का बने। वो सब हमारे मेंटल, इमोशनल फ्लक्चुएशन और उन सारी चीज़ों की वजह से, और हम पहले से इतना करते हुए चले आए कि स्टोर बहुत बड़ा है। हो सकता है आज की तारीख में हम उसको ना उपलब्ध हो पाए। तो बहुत सारे ऐसे हीलर्स भी होते हैं, पूरी दावेदारी करते रहते हैं और एक दिन किसी न किसी बीमारी से उनको जाना पड़ता है। चाहे जितनी विल पावर हो, टेक्नोलॉजी हो उनके पास, चाहे कोई जितना बड़ा चिकित्सक हो, सारी चीज़ों का उसके पास समाधान हो, तो वहाँ भी कोई विल पावर या कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। नेचर का अपना फंक्शन है, वो शुरू हो गया है। नेचर के फंक्शन में अब कोई अड़चन पड़ने वाली नहीं है। और ये चीज़ देखिए तो कितनी शक्तिशाली है कि अब हम अपनी विल को आरोपित नहीं कर रहे हैं। वी आर फ्लोइंग विद द कॉस्मिक विल। जो कॉस्मिक विल है उसके साथ हम फ्लो कर रहे हैं। तो ये बहुत रिलीविंग और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज़ है, बहुत पोटेंशियल वाली चीज़ है। हाँ, तो लिक्विड स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट है। लिक्विड स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट है और जिसको ये विल वगैरह वगैरह के सब देते हैं फ्रोजन स्टेट है। उसको लगता है कि हम सारी शक्तियों को बटोर कर कुछ कर डालेंगे। अब फ्रोजन चीज़ें हमेशा लिमिटेशन से भर जाती हैं। जो भी लिक्विड स्टेट है, इवन जो नदी ही है लिक्विड स्टेट में, कितनी पावरफुल है। लग रहा है कि बस पानी जा रहा है, क्या करेगा, बड़ी बड़ी चट्टानों को डिज़ोल्व कर देता है।
अपना रास्ता बना ही लेता है, कुछ नहीं कोई कर सकता। तो लिक्विड स्टेट बहुत ही पावरफुल स्टेट है। फ्रोजन स्टेट में लगेगा कि बाउंड्रीज़ हैं, उसका कुछ डायमीटर नज़र आ रहा है, कुछ वेट नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। इवन जो क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं, जो मान लो कुछ पेंट कर पाते हों या कुछ लिख पाते हों क्रिएटिव फील्ड में, तो अगर वो भी बड़ी फ्रोजन और बड़े ही रिजिड थॉट्स में हैं या किसी आइडियोलॉजी के ग्रिप में हैं, वो भी रिजिड उनको बना देता है, तो उनकी क्रिएटिविटी बहुत फ्लो नहीं करती। और अगर वो भी अपनी थिंकिंग की लिक्विडिटी में है, तो इतने थॉट्स, इतनी क्रिएटिविटी फ्लो करती हुई चली आती है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक पेंटर थे जिन्होंने भारत भवन में काम किया था, जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। उनका एक इंसिडेंट में पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो अक्सर अपनी हर पेंटिंग में एक छोटी सी बर्ड बना देते थे। अगर किसी ने उनकी पेंटिंग देखी होगी, सिग्नेचर की जगह पर वो छोटी सी बर्ड बनी रहती थी। तो इंसिडेंट ये थी कि एक बार उनको पता नहीं कहाँ से एक बर्ड का ख्याल आ गया, विजुअल, इसको पेंट करना है। और वो बड़ी सर्च करते रहे कि ये बर्ड कहाँ होती है, कई किताबें और सब। तो उनको लगा कि जो उनके इमेजिनेशन में बर्ड उभर रही है, वो भारत में तो पाई ही नहीं जाती। फिर एक दिन वो सुबह सुबह बैठे थे, खिड़की पर उनके निगाह पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक बर्ड बैठी है जो उनकी इमेजिनेशन से बहुत मेल खाती है। उन्होंने जल्दी से अपना कैनवास उठाया, उसको जल्दी जल्दी पेंट किया। फिर बर्ड चली गई। जब उन्होंने किसी को दिखाया कि ये मैंने बर्ड देखी जो मेरी खिड़की पर आकर बैठी थी, तो किसी ने उनसे कहा कि तुमने सपना देखा होगा, ये नहीं होती है, इंडिया में कभी आती ही नहीं बर्ड, नेवर, कभी देखी नहीं गई। है, होती है, किसी और मुल्क में कहीं पर पाई जाती है, वो मुझे याद नहीं कहाँ का नाम ले रहे थे। तो जे स्वामीनाथन के लिए मिस्ट्री बन गई कि कहाँ से, जैसे उनकी कल्पना से निकलकर मैटेरियलाइज होकर वो बैठ गई। और जिससे भी उन्होंने पूछा, सबने इतनी सर्टेनिटी से कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं कि ये यहाँ पर आए। तो इसको हम किस एंगल से देखेंगे? इसको देखने का एक एंगल मिस्ट्री का एंगल हो सकता है कि एग्जिस्टेंस ऐसे भी रिस्पॉन्स करती है, एग्जिस्टेंस में सब कुछ संभव है। वो ऐसी अविश्वसनीय चीज़ें भी कर सकती है अगर हम इतनी ओपन स्टेट में हैं, यानी इतनी लिक्विड स्टेट में हैं, हम रिजिड नहीं हैं। तो ऐसी असंभव मिरेकुलस चीज़ें भी हो सकती हैं जिनकी हमने कल्पना भी न करी। तो लिक्विड स्टेट तो बहुत ही ट्रेमेंडसली मिरेकुलस और पावरफुल स्टेट।